मामले में सीबीआई जांच का आज 5वां दिन है। सीबीआई आज फिर से नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और रजत मेवाती से पूछताछ कर रही है। दरअसल सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से पूछताछ हो रही है और इस बीच खबर यह आ रही है कि कल शाम सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ईडी की टीम ने वित्तीय लेन देन की जानकारी सीबीआई से साझा की है। इसके साथ ही फोन डेटा की जानकारी भी सीबीआई को दी गई। शम्स ताहिर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिवेश हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं और साथ ही मनीष पांडे भी जुड़ गए हैं। शम्स, मेरा सवाल आपसे ये कि दो थ्योरीज पर सीबीआई इस वक्त काम कर रही है। एक है मर्डर की थ्योरी, दूसरी है आत्महत्या की थ्योरी। लेकिन क्या नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ के बाद और साथ ही क्राइम सीन के रिक्रिएशन के बाद जो थ्योरी आत्महत्या की है उस पर सीबीआई ज्यादा काम कर रही है, उसकी ओर टिल्ट होती हुई दिख रही है? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे, उसको समझना चाहिए इस वक्त। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। जो पूरा सीन रिक्रिएट हुआ, जो डमी ट्रायल हुआ, उसमें एक चीज क्लियर हो गई कि उस कमरे में उस बेड पर खड़े होकर उस पंखे पे अब कोई फंदा कस सकता है और फांसी लगा सकता है सुशांत की जो हाइट का हो। लेकिन ये क्लियर है, ये मुमकिन है, क्योंकि पहले सवाल उठ रहा था कि बिना स्टूल बिना सहारे के ये मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल का जवाब मिला कि ये हो सकता है। लेकिन क्या सुशांत ने खुद फंदा कसा या किसी ने मार के झुलाया, इस सवाल का भी जवाब नहीं आया। ये जवाब मिलेगा आपको फॉरेंसिक जो टीम है, एक्सपर्ट्स है, वो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और बाकी जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो देखेंगे तब बताएंगे। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी आमतौर पे ये सुसाइडल केस में ही कराया जाता है ताकि लोगों के उसकी दिमाग को पढ़ा जा सके कि उसके वक्त आखिरी वक्त में क्या कुछ चल रहा था। तो सीबीआई का ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराना ये भी बताता है कि सीबीआई इस मामले को सुसाइड के एंगल से भी देख रही है। लेकिन सीबीआई का खुद कहना है कि वो मर्डर को भी रूल आउट नहीं कर रहे, क्योंकि हर एंगल से उस मामले की जांच कर रहे हैं। जो सारी पूछताछ अब तक हो रही है वो उसी सीन ऑफ क्राइम और 14 जून को लेकर हो रही है। तो ये सारी जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, हालांकि 2 दिन में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का एंगल बदला है। अब लगातार जो फाइनेंशियल एंगल है उसके ऊपर जांच हो रही है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होनी है तो उनके पास ठीक है। शम्स, लौटेंगे आपके पास। इस बीच अपडेट आ रहा है कि संदीप सिंह के दुबई जाने को लेकर पूछताछ की जाए, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए ये कहा है कि संदीप सिंह से पूछताछ होनी चाहिए। दरअसल इस पूरे मामले में सुब्रमण्यम स्वामी काफी सक्रिय रहे हैं, समय समय पर ट्वीट करते रहते हैं और साथ ही अब इन्होंने सवाल ये पूछा है कि संदीप से पूछा जाए कि वो कितनी बार दुबई गए हैं जब से इस मामले की जांच चल रही है। दिवेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, प्राइम अक्यूज रिया कब वो यहां पहुंचेंगी, कब उनसे पूछताछ की जाएगी, इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है। आज पूछताछ संभव है? रिया चक्रवर्ती वो मुख्य आरोपी हैं और मुख्य आरोपी पूछताछ करने से पहले सीबीआई ये तैयार करना चाहते हैं कि आखिरकार उनके खिलाफ सबूत क्या हैं। सीबीआई के सूत्रों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर रिया चक्रवर्ती थे वो शुरुआती दौर में पूछताछ करते हैं तो वो सारे आरोपों को बोलेंगे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, वो बेकसूर हैं। लेकिन अगर उनके पास में सबूत रहेंगे, और इसीलिए जो 4 लोग थे उस दिन घर में मौजूद 13 तारीख और 14 तारीख को, उनसे जब से सीबीआई यहाँ पर आई है लगातार पूछताछ करी है। रिया चक्रवर्ती को लेकर भी पूछताछ की गई है। 8 जून को आखिर क्या कुछ हुआ था उसको लेकर पूछताछ किया गया। और सीबीआई यह भी जानना चाहते हैं कि 8 जून को जब वो घर से निकल कर गई तो उसके बाद में क्या इन चारों में से किसी से संपर्क में थी या नहीं थी। तो ये सारे सवालों उनके जो जवाब है उससे सवाल तैयार करिए सीबीआई। वो सवाल तैयार करने के बाद दिवेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिवेश, सुब्रमण्यम स्वामी लगातार इस पूरे मामले में सक्रिय रहे हैं। अब उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि संदीप सिंह से ये पूछा जाए कि इस दौरान जब से जांच चल रही है तब से वो कितनी बार दुबई गए हैं, यानी कि कितनी बार उन्होंने विदेश यात्रा की है। जी सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे केस में काफी सक्रिय दिखाई देते रहे हैं। बार बार उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए और बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे मुद्दों पर इन्वेस्टिगेशन की मांग की है सुशांत की मृत्यु को लेकर। और अब संदीप सिंह, जो कि हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि वो ईडी के स्कैनर में थे और एक ट्रांजैक्शन मिली थी सुशांत सिंह राजपूत और संदीप सिंह के बीच, जिस वजह से ईडी भी उन्हें समन करने वाली है, उनसे पूछताछ करने वाली है। इसके बाद अब सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि सीबीआई को भी संदीप सिंह को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए। ये जो उनके ओवरसीज ट्रिप्स हैं उनके बारे में, कि जब से सुशांत की मृत्यु हुई है तब से वो कितनी बार देश के बाहर गए, लौटे, क्यों गए, किससे मिले, ये सारी चीजें वो क्लेम कर रहे हैं।